प्रिय भक्तों, माताओं और बहनों, आप सभी का स्वागत है भोलेनाथ की इस पावन और दिव्य सोमवार व्रत कथा में। भक्तों, यह कथा केवल एक साधारण कथा नहीं, बल्कि महादेव की असीम कृपा, सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास का ऐसा पवित्र वर्णन है जिसे सुनकर मन को शांति और जीवन को नई सकारात्मक ऊर्जा मिलने लगती है। कहते हैं, जो भक्त सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है, प्रातःकाल स्नान करके शिवजी को जल अर्पित करता है, पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करता है और श्रद्धा से उनकी कथा सुनता है, भोलेनाथ उसके जीवन के दुख, भय और परेशानियों को धीरे धीरे दूर करने लगते हैं। महादेव अपने भक्तों को कठिन समय में धैर्य, साहस और सही मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करते हैं। भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं। वे दुखियों के सहारा, सच्चे भक्तों के रक्षक और करुणा के अथाह सागर माने जाते हैं। जो भक्त श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, शिवलिंग पर जल अर्पित करता है, संयम रखता है और दूसरों के साथ मधुर व्यवहार करता है, उस पर महादेव की विशेष कृपा बनी रहती है। आज की यह पावन कथा रत्नेश्वर राज्य के एक साधारण लेकिन अत्यंत श्रद्धालु भक्त शिवरथ की है। शिवरथ राजमहल के विशाल घंटा स्तंभ की देखभाल करने वाला एक सामान्य सेवक था, लेकिन उसके मन में भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास था। वह हर सोमवार पूरे नियम और विधि विधान से शिव पूजा करता, उपवास रखता और जरूरतमंदों की सहायता भी करता था। लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसे संकट आने लगे जिन्होंने उसकी श्रद्धा और धैर्य की कठिन परीक्षा लेनी शुरू कर दी। फिर भी शिवरथ ने कभी भोलेनाथ पर से अपना विश्वास कम नहीं होने दिया। तो भक्तों, आइए अब हम सब मिलकर भोलेनाथ के परम भक्त शिवरथ की इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। हर हर महादेव भाग 1। रत्नेश्वर राज्य का विशाल घंटा स्तंभ, शिवरथ की अटूट भक्ति और रहस्य की पहली आहट। रत्नेश्वर राज्य अपनी भव्यता, विशाल राजमहल, प्राचीन मंदिरों और अनुशासित व्यवस्था के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राज्य की ऊंची दीवारें, चौड़े राजमार्ग और विशाल प्रांगण लोगों को पहली ही नजर में आकर्षित कर लेते थे। राजमहल के मध्य भाग में एक बहुत ऊंचा घंटा स्तंभ बना हुआ था। वह केवल एक साधारण स्तंभ नहीं था, बल्कि पूरे रत्नेश्वर राज्य की पहचान माना जाता था। उस पर लगा विशाल धातु का घंटा हर सुबह और हर संध्या बजाया जाता था। उसकी ध्वनि पूरे राज्य में गूंजती और लोगों को समय, अनुशासन और राजकीय व्यवस्था का संकेत देती थी। उस घंटा स्तंभ की देखभाल करने वाला व्यक्ति था शिवरथ। शिवरथ कोई बड़ा अधिकारी नहीं था, न ही उसके पास धन संपत्ति थी। वह राजमहल का एक साधारण सेवक था, लेकिन पूरे राज्य में उसकी पहचान उसके शांत स्वभाव, अनुशासन और भोलेनाथ के प्रति गहरी श्रद्धा के कारण थी। वह राजमहल के पीछे बने छोटे से सेवक निवास में अकेला रहता था। उसका जीवन बहुत सरल था। उसके कमरे में केवल कुछ आवश्यक वस्तुएं थीं। एक लकड़ी का आसन, तांबे का जल पात्र, कुछ स्वच्छ वस्त्र और भोलेनाथ की एक छोटी प्रतिमा। लेकिन उसके मन में असीम श्रद्धा थी। हर सोमवार वह ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ जाता, सबसे पहले स्नान करता, फिर अपने छोटे से निवास की सफाई करता। उसके बाद पूजा स्थान को जल से शुद्ध करता और स्वच्छ वस्त्र धारण करता। वह हमेशा इस बात का ध्यान रखता कि सोमवार के दिन मन में क्रोध, घमंड या किसी के प्रति कटुता न आए। स्नान के बाद वह तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरता। उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें, अक्षत और 3 स्वच्छ बिल्व पत्र रखता। फिर नंगे पैर राजमहल से कुछ दूरी पर बने प्राचीन शिव मंदिर की ओर निकल जाता। भोर के समय मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत रहता। हल्की ठंडी हवा चलती और पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण को और पवित्र बना देती। मंदिर पहुंचकर शिवरथ सबसे पहले मंदिर की सीढ़ियों और आंगन की सफाई करता। उसके बाद वह शिवलिंग पर जल अर्पित करता, चंदन लगाता और पूरे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता। वह पूजा के समय विशेष सावधानी रखता कि कोई अपवित्र विचार मन में न आए। पूरे दिन संयम रखना, झूठ न बोलना, किसी का अपमान न करना
और जरूरतमंदों की सहायता करना उसके सोमवार व्रत के नियमों में शामिल था। मंदिर के वृद्ध पुजारी भी उसकी श्रद्धा देखकर प्रसन्न रहते थे। राजमहल के कुछ सैनिक और सेवक अक्सर कहते, शिवव्रत साधारण सेवक जरूर है, लेकिन उसके मन में सच्ची भक्ति है। लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं सोचते थे। कुछ अधिकारी उसे केवल एक सामान्य सेवक समझकर अनदेखा कर देते थे। उन्हें लगता था कि अत्यधिक पूजा पाठ केवल समय की बर्बादी है। लेकिन शिवव्रत ने कभी किसी की बात का बुरा नहीं माना। वह शांत भाव से अपना कार्य करता रहता। एक सोमवार की भोर में वह हमेशा की तरह पूजा करके वापस लौटा। आसमान में हल्की लालिमा फैल रही थी। राजमहल के गलियारों में अब भी शांति थी। केवल पहरेदारों के धीमे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। शिवव्रत धीरे धीरे घंटा स्तंभ की लंबी सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर दिन की तरह उसे सूर्योदय से पहले विशाल घंटा बजाना था। लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसके कदम अचानक रुक गए। विशाल घंटे के पास धूल पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी वस्तु को घसीटकर वहां तक लाया गया हो। शिवव्रत नीचे झुककर उन निशानों को ध्यान से देखने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतनी सुबह वहां कौन आया होगा, क्योंकि घंटा स्तंभ तक आने की अनुमति बहुत कम लोगों को थी। उसने आसपास नजर दौड़ाई। पूरा स्थान शांत था, लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे कोई खड़ा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, केवल ठंडी हवा चल रही थी। कुछ क्षणों तक वह वहीं खड़ा रहा। उसके मन में हल्की बेचैनी पैदा होने लगी। फिर उसने स्वयं को शांत किया और पूरे नियम के साथ विशाल घंटा बजाया। घंटे की गूंज पूरे रत्नेश्वर राज्य में फैल गई। लेकिन उस दिन उसके मन से वह अजीब निशान हट नहीं रहे थे। दिन बीतने लगा। राजमहल में सामान्य गतिविधियां चलती रहीं। सैनिक अपने कार्य में लगे रहे। अधिकारी दरबार की तैयारियों में व्यस्त रहे। लेकिन शिवव्रत का ध्यान बार बार उसी घटना की ओर जा रहा था। दोपहर के समय उसने केवल फलाहार किया, क्योंकि सोमवार व्रत के दिन वह अन्न ग्रहण नहीं करता था। उसने पूरे दिन संयम रखा, किसी से कठोर वचन नहीं बोले, और शाम होते ही फिर शिव मंदिर पहुंचा। सायंकाल मंदिर में दीपों की हल्की रोशनी फैल चुकी थी। शिवव्रत ने पहले मंदिर की सफाई की, फिर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित किए। उसके बाद लंबे समय तक आंखें बंद करके मंत्र जाप करता रहा। उसका मन बार बार किसी अनजानी चिंता से भर रहा था। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यदि कोई संकट आने वाला है तो मुझे सही मार्ग दिखाइए। पूजा समाप्त करके वह वापस अपने निवास लौट आया। रात धीरे धीरे गहराने लगी। राजमहल के अधिकांश दीप बुझ चुके थे। पहरेदार अपने स्थानों पर तैनात थे। पूरा वातावरण शांत दिखाई दे रहा था। लेकिन आधी रात के कुछ समय बाद अचानक घंटा स्तंभ की दिशा से बहुत तेज धातु के टकराने जैसी आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी भयानक थी कि कई सैनिक घबराकर जाग गए। राजमहल के गलियारों में हलचल मच गई। सैनिक मशालें लेकर घंटा स्तंभ की ओर दौड़ने लगे। उधर शिवव्रत भी अपने कमरे से तुरंत बाहर निकला। उसका मन तेजी से धड़क रहा था। जब वह घंटा स्तंभ के नीचे पहुंचा, तब वहां पहले से कई सैनिक मौजूद थे। सभी ऊपर की ओर देख रहे थे। शिवव्रत ने भी ऊपर नजर उठाई, और अगले ही क्षण उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं, क्योंकि विशाल घंटे पर किसी ने लाल रंग से एक अजीब चिन्ह बना दिया था। भाग 2, घंटे पर बना रहस्यमयी चिन्ह, राजमहल में बढ़ता संदेह और शिवव्रत की कठिन परीक्षा। विशाल घंटे पर बने उस लाल रहस्यमयी चिन्ह का देखकर वहां खड़े सभी सैनिक स्तब्ध रह गए। रात का अंधेरा, मशालों की कांपती रोशनी और घंटे पर बना वह अजीज सा सोए अजीब निशान पूरे वातावरण को भय से भर रहा था। शिवव्रत कुछ क्षणों तक बिना कुछ बोले उसी चिन्ह को देखता रहा। वह निशान साधारण नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बहुत सावधानी से बनाया हो। लाल रंग धातु की सतह पर चमक रहा था और दूर से भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। एक सैनिक घबराकर बोला, यह किसने किया होगा? दूसरा सैनिक धीरे से बोला, घंटा स्तंभ तक रात में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं पहुंच सकता।
अब सभी की नजरें धीरे धीरे शिवरथ की ओर मुड़ने लगीं, क्योंकि घंटा स्तंभ की देखभाल वही करता था। शिवरथ ने शांत स्वर में कहा, मैंने यह चिन्ह पहले कभी नहीं देखा। लेकिन कुछ सैनिकों के चेहरे पर संदेह साफ दिखाई दे रहा था। थोड़ी ही देर में यह बात राजमहल के अधिकारियों तक पहुंच गई। कुछ ही समय बाद महल का वरिष्ठ अधिकारी धर्मकेतु वहां आया। धर्मकेतु कठोर स्वभाव का व्यक्ति था। वह अनुशासन के मामले में बहुत सख्त माना जाता था। उसने ऊपर पहुंचते ही उस चिन्ह को ध्यान से देखा, फिर गंभीर नजरों से शिवरथ की ओर देखने लगा। उसने धीमे लेकिन कठोर स्वर में पूछा, रात में यहां सबसे आखिरी बार कौन था? शिवरथ ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं संध्या का घंटा बजाकर नीचे चला गया था। धर्मकेतु ने फिर पूछा, और उसके बाद? मुझे कुछ नहीं पता। कुछ क्षणों तक वहां सन्नाटा छाया रहा। फिर धर्मकेतु बोला, घंटा स्तंभ की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यदि यहां कुछ हुआ है तो उसकी जवाबदेही भी तुम्हारी होगी। यह सुनकर आसपास खड़े कुछ सैनिक आपस में धीमी आवाज में बातें करने लगे। शिवरथ ने कोई विरोध नहीं किया। वह शांत खड़ा रहा, लेकिन उसके मन में भारी बेचैनी उठने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कौन कर रहा है और क्यों। उस रात सैनिकों ने पूरे घंटा स्तंभ की तलाशी ली। सीढ़ियां, दीवारें, आसपास का प्रांगण, सब कुछ ध्यान से देखा गया, लेकिन किसी को कोई प्रमाण नहीं मिला। सिर्फ वही लाल चिन्ह था जो अब पूरे राजमहल में चर्चा का विषय बन चुका था। भोर होने लगी। आसमान में हल्की रोशनी फैलने लगी थी, लेकिन शिवरथ का मन अब भी भारी था। फिर भी उसने अपने नियम नहीं छोड़े। वह अपने निवास लौटा। सबसे पहले स्नान किया, फिर पूरे कमरे की सफाई की। उसके बाद तांबे के पात्र में स्वच्छ जल भरा और उसमें गंगा जल, अक्षत और बिल्व पत्र रखे। उसका मन बेचैन जरूर था, लेकिन उसने पूजा में कोई कमी नहीं आने दी। वह नंगे पैर शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर उसने सबसे पहले सीढ़ियों और आंगन की सफाई की, फिर शिवलिंग पर जल अर्पित किया और लंबे समय तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता रहा। उस दिन उसकी प्रार्थना पहले से अधिक गंभीर थी। उसने मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, यदि कोई मेरे विरुद्ध छल कर रहा है तो मुझे धैर्य दीजिए, मुझे सत्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाइए। धीरे धीरे उसका मन थोड़ा शांत होने लगा। पूजा समाप्त करने के बाद उसने मंदिर के बाहर बैठे कुछ गरीब लोगों को फल और जल बांटा। सोमवार के दिन वह हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करता था। उसका मानना था कि सच्ची भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं होती, बल्कि व्यवहार और सेवा में भी दिखाई देती है। उधर राजमहल में वातावरण बदल चुका था। घंटे पर बने रहस्यमयी चिन्ह की चर्चा हर जगह हो रही थी। कुछ लोग इसे अशुभ संकेत मान रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि कोई व्यक्ति राजमहल को डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे अधिक परेशानी शिवरथ को हो रही थी। अब कई लोग उसे संदेह की नजर से देखने लगे थे। हालांकि कुछ सैनिक अब भी उसकी सच्चाई पर विश्वास करते थे, लेकिन महल के कई अधिकारी उसके प्रति कठोर हो गए थे। दोपहर के समय धर्मकेतु ने उसे फिर बुलाया। इस बार उसके साथ दो अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। धर्मकेतु ने कठोर स्वर में कहा, जब तक इस रहस्य का पता नहीं चलता, तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। शिवरथ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। धर्मकेतु बोला, यह बात समय बताएगा। यह सुनकर शिवरथ चुप हो गया। उसने महसूस किया कि अब उसकी परीक्षा शुरू हो चुकी है। उस दिन उसने पूरे समय संयम रखा। किसी के कटु शब्दों का उत्तर कठोरता से नहीं दिया। सायंकाल फिर वह शिव मंदिर पहुंचा। उसने पूरे विधि विधान से भोलेनाथ का अभिषेक किया। पहले जल अर्पित किया, फिर बिल्व पत्र चढ़ाए, उसके बाद चंदन लगाया और लंबे समय तक मंत्र जाप करता रहा। पूजा के समय उसने विशेष सावधानी रखी कि मन में किसी के प्रति क्रोध न आए, क्योंकि उसका विश्वास था कि कठिन समय में मन का संतुलन ही सबसे बड़ी शक्ति होता है। रात होने लगी। राजमहल में अतिरिक्त पहरा लगा दिया गया था। सैनिक घंटा स्तंभ के आसपास लगातार निगरानी कर रहे थे।
लेकिन आधी रात के कुछ समय बाद फिर एक अजीब घटना हुई। एक सैनिक घबराया हुआ दौड़ता हुआ नीचे आया और चिल्लाकर बोला, ऊपर ऊपर कोई खड़ा है। सभी सैनिक तुरंत मशालें लेकर घंटा स्तंभ की ओर दौड़ पड़े। शिवरथ भी तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा, लेकिन जब वे सब ऊपर पहुंचे तब वहां कोई नहीं था। सिर्फ घंटे के नीचे जमीन पर एक नया लाल निशान बना हुआ था और उसके ठीक बीच में शिवरथ का नाम लिखा हुआ था। भाग 3। जमीन पर लिखा शिवरथ का नाम, राजमहल का बढ़ता शक और रहस्य की और गहरी होती परछाइयां। घंटा स्तंभ के ऊपर जमीन पर लाल रंग से लिखा अपना नाम देखकर शिवरथ कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गया। मशालों की कांपती रोशनी उस लाल निशान पर पड़ रही थी और पूरा वातावरण भय तथा रहस्य से भर गया था। वहां मौजूद सभी सैनिक अब एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ सैनिकों के चेहरे पर डर था तो कुछ की नजरों में अब साफ संदेह दिखाई दे रहा था। धर्मकेतु तेजी से आगे बढ़ा और जमीन पर बने उस चिन्ह को ध्यान से देखने लगा। फिर उसने कठोर स्वर में कहा, अब यह केवल संयोग नहीं हो सकता। शिवरथ शांत खड़ा रहा। उसने धीरे से कहा, मैंने यह नहीं किया। लेकिन इस बार उसकी बात सुनने वालों की संख्या बहुत कम थी। कुछ सैनिक आपस में धीमी आवाज में बातें करने लगे। यदि यह सब शिवरथ नहीं कर रहा तो फिर उसका नाम बार बार क्यों लिखा जा रहा है? कहीं यह स्वयं लोगों को भ्रमित करने की चाल तो नहीं? ये बातें शिवरथ के कानों तक भी पहुंच रही थीं, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके मन में बेचैनी जरूर थी, पर भीतर कहीं उसे विश्वास था कि एक दिन सत्य अवश्य सामने आएगा। उस रात घंटा स्तंभ को पूरी तरह सैनिकों से घेर दिया गया। किसी भी व्यक्ति को वहां आने जाने की अनुमति नहीं थी। धर्मकेतु ने आदेश दिया कि अगले कुछ दिनों तक शिवरथ पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। यह बात सुनकर भी शिवरथ शांत रहा, लेकिन जब वह नीचे उतर रहा था तब उसे अचानक सीढ़ियों के कोने में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह धीरे से झुका। वहां एक छोटा धातु का टुकड़ा पड़ा था। वह किसी पुराने आभूषण या चिन्ह का हिस्सा लग रहा था। शिवरथ ने उसे ध्यान से देखा। उस पर बहुत हल्का और लगभग मिट चुका एक अजीब चिन्ह बना हुआ था। उसे लगा जैसे उसने यह निशान कहीं पहले भी देखा है, लेकिन वह याद नहीं कर पा रहा था। उसने बिना किसी को बताए वह धातु का टुकड़ा अपने वस्त्रों में छिपा लिया। भोर होने लगी थी। आसमान में हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी थी, लेकिन राजमहल के भीतर बेचैनी अब भी बनी हुई थी। शिवरथ अपने छोटे निवास में लौटा। उसका मन बहुत भारी था, फिर भी उसने अपने नियम नहीं छोड़े। उसने सबसे पहले स्नान किया, फिर पूरे कमरे की सफाई की। उसके बाद अपने पूजा स्थान को स्वच्छ जल से शुद्ध किया। सोमवार का दिन होने के कारण वह उस विशेष सावधानी रख रहा था। उसने स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण किए और तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरा। उसमें गंगा जल, अक्षत और 3 स्वच्छ बिल्व पत्र रखे। फिर नंगे पैर शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। उस दिन मंदिर पहुंचते समय उसका मन पहले से अधिक विचलित था, लेकिन उसने स्वयं को संभाले रखा। मंदिर पहुंचकर उसने सबसे पहले मंदिर के आंगन और सीढ़ियों की सफाई की। उसके बाद शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसने धीरे धीरे जल अर्पित किया, फिर बिल्व पत्र चढ़ाए और लंबे समय तक एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता रहा। उस दिन उसकी आंखें कई बार नम हो गईं। उसने मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, यदि यह मेरे धैर्य की परीक्षा है तो मुझे टूटने मत दीजिए। मंदिर के वृद्ध पुजारी दूर से उसे देख रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि आज शिवरथ के मन में कोई गहरी चिंता है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पूछा। पूजा समाप्त करने के बाद शिवरथ ने मंदिर के बाहर बैठे गरीब लोगों को फल और जल वितरित किया। फिर पूरे दिन संयम रखने का संकल्प लिया। वह हमेशा मानता था कि कठिन समय में मन और वाणी पर नियंत्रण सबसे बड़ा व्रत होता है। उधर राजमहल में स्थिति और गंभीर होती जा रही थी। घंटा स्तंभ की घटनाओं की खबर धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगी थी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि राजमहल में कोई पुराना रहस्य छिपा हुआ है। कुछ लोगों को लग रहा था कि यह किसी अशुभ घटना का संकेत है।
दोपहर के समय धर्मकेतु ने फिर एक सभा बुलाई। इस बार कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने घंटा स्तंभ की सुरक्षा और बढ़ाने का निर्णय लिया। फिर अचानक एक अधिकारी बोला, क्या कभी पहले भी ऐसा कोई चिन्ह राज्य में देखा गया है? कुछ क्षणों तक पूरा कक्ष शांत रहा। तभी एक वृद्ध अभिलेख अधिकारी धीरे से बोला, वर्षों पहले ऐसा ही एक चिन्ह पुराने राजभंडार की दीवारों पर मिला था। यह सुनते ही पूरा कक्ष सन्नाटे में डूब गया। धर्मकेतु तुरंत उसकी ओर मुड़ा और बोला, उसके बाद क्या हुआ था? वृद्ध अधिकारी कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, उस घटना के बाद राजमहल के 3 सेवक अचानक गायब हो गए थे। यह सुनते ही कई लोगों के चेहरे बदल गए। अब भय केवल रहस्य तक सीमित नहीं रहा था। राजमहल में धीरे धीरे एक पुरानी दबी हुई घटना की चर्चा फिर शुरू होने लगी थी। उधर शाम होने पर शिवरथ अपने कार्य में लगा हुआ था, लेकिन उसका मन बार बार उसी धातु के टुकड़े की ओर जा रहा था जो उसे सीढ़ियों में मिला था। रात में अपने कमरे में लौटकर उसने उसे फिर निकाला और दीपक की हल्की रोशनी में ध्यान से देखने लगा। कुछ देर बाद अचानक उसे याद आया, वही चिन्ह उसने कई वर्ष पहले राजमहल के पुराने बंद भंडार कक्ष के दरवाजे पर देखा था। यह याद आते ही उसका मन तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वह भंडार कक्ष वर्षों से बंद पड़ा था और वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। अब उसके मन में एक नया संदेह जन्म लेने लगा। क्या घंटा स्तंभ की घटनाओं का संबंध उसी पुराने भंडार कक्ष से है? उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। बाहर तेज हवा चल रही थी और राजमहल के गलियारों में अजीब सन्नाटा फैला हुआ था। लेकिन आधी रात के कुछ समय बाद अचानक उसके कमरे के बाहर किसी के धीमे कदमों की आवाज सुनाई दी। शिवरथ तुरंत सतर्क होकर उठ बैठा। भाग 4। आधी रात के कदमों की आवाज, बंद भंडार कक्ष का रहस्य और शिवरथ के सामने खुलता पहला संकेत। आधी रात के उस गहरे सन्नाटे में अपने कमरे के बाहर कदमों की आवाज सुनते ही शिवरथ तुरंत सतर्क होकर उठ बैठा। बाहर हवा तेज चल रही थी। राजमहल के पीछे बने सेवक निवासों के आसपास अंधेरा फैला हुआ था। दूर कहीं पहरेदारों की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन उसके कमरे के बाहर जो कदमों की आहट थी वह बिल्कुल अलग और बहुत धीमी थी। शिवरथ कुछ क्षण शांत बैठा रहा। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की। कदमों की आवाज फिर सुनाई दी, जैसे कोई व्यक्ति उसके कमरे के बाहर धीरे धीरे चल रहा हो। उसका मन तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने घबराने के बजाय स्वयं को शांत किया। वह धीरे से उठा। सबसे पहले उसने अपने छोटे पूजा स्थान के सामने हाथ जोड़कर भोलेनाथ को प्रणाम किया। फिर सावधानी से कमरे का दरवाजा खोला। बाहर हल्का अंधेरा था, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी। शिवरथ धीरे धीरे बाहर निकला और आसपास देखने लगा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक छोटी वस्तु पर गई। वह झुककर उसे उठाने लगा। वह एक पुरानी धातु की चाबी थी। चाबी पर वही अजीब चिन्ह बना हुआ था जो उसे घंटा स्तंभ की सीढ़ियों पर मिले धातु के टुकड़े पर दिखाई दिया था। यह देखकर उसका मन फिर बेचैन हो उठा। अब उसे पूरा विश्वास होने लगा था कि कोई उसे जानबूझकर किसी पुराने रहस्य की ओर ले जा रहा है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ क्षण बाद वह वापस अपने कमरे में लौट आया। उस रात वह बिल्कुल नहीं सो पाया। उसके मन में बार बार वही प्रश्न घूम रहा था, आखिर यह चाबी किसकी है और यह उसके कमरे के बाहर कौन रख गया। भोर होने से पहले ही वह उठ गया। उसने स्नान किया, फिर अपने कमरे और पूजा स्थान की पूरी सफाई की। उसके बाद तांबे के पात्र में स्वच्छ जल भरा और उसमें गंगा जल, अक्षत और बिल्व पत्र रखे। सोमवार का दिन होने के कारण वह पहले से अधिक सावधानी रख रहा था। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न आए, वह क्रोध और भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। फिर वह नंगे पैर शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। उस दिन मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और मंदिर के ऊपर उड़ते पक्षियों की आवाज वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। शिवरथ ने सबसे पहले मंदिर के आंगन की सफाई की, फिर शिवलिंग के सामने बैठकर धीरे धीरे जल अर्पित किया।
उसने पूरे विधि विधान से पूजा की। पहले जल, फिर बिल्व पत्र, उसके बाद चंदन अर्पित किया। फिर लंबे समय तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता रहा। उस दिन उसकी प्रार्थना पहले से कहीं अधिक गंभीर थी। उसने मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, यदि यह कोई परीक्षा है तो मुझे सही मार्ग दिखाइए। मेरे मन को भय और भ्रम से दूर रखिए। मंत्र जाप करते करते धीरे धीरे उसका मन थोड़ा शांत होने लगा। पूजा के बाद उसने मंदिर के बाहर बैठे जरूरतमंद लोगों को फल और जल बांटा। फिर पूरे दिन संयम रखने का संकल्प दोहराया। उधर राजमहल में अब घंटा स्तंभ की घटनाओं को लेकर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। धर्मकेतु ने सैनिकों की संख्या और बढ़ा दी थी। राजमहल के पुराने हिस्सों में विशेष पहरा लगाया जा रहा था, लेकिन इन सब के बावजूद रहस्य गहराता जा रहा था। दोपहर के समय शिवरथ घंटा स्तंभ के नीचे सफाई का कार्य कर रहा था। तभी उसे दो सैनिकों की धीमी बातचीत सुनाई दी। एक सैनिक बोला, सुना है पुराने राजभंडार के पास फिर हलचल देखी गई है। दूसरा बोला, वहां तो वर्षों से कोई नहीं जाता। पहला सैनिक धीरे से बोला, लेकिन कल रात वहां किसी के कदमों के निशान मिले हैं। यह सुनते ही शिवरथ का ध्यान तुरंत उनकी ओर चला गया। उसके मन में उसी धातु की चाबी का विचार घूमने लगा। अब उसका संदेह और मजबूत हो चुका था कि इस रहस्य का संबंध पुराने बंद भंडार कक्ष से ही है। शाम होने लगी। राजमहल के गलियारों में धीरे धीरे सन्नाटा बढ़ने लगा, लेकिन शिवरथ का मन अब शांत नहीं था। रात होने के बाद उसने अपने कमरे में रखी धातु की चाबी फिर निकाली। वह उसे ध्यान से देखने लगा। चाबी काफी पुरानी थी, किनारों पर जंग लगी हुई थी, लेकिन उस पर बना चिन्ह अभी भी साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद उसने निर्णय लिया, उसे उस पुराने भंडार कक्ष तक जाना होगा। हालांकि वह जानता था कि वहां जाना आसान नहीं होगा, क्योंकि उस हिस्से में जाने की अनुमति किसी को नहीं थी। फिर भी उसके मन में लगातार यह भावना उठ रही थी कि सत्य उसी स्थान पर छिपा हुआ है। आधी रात होने के बाद वह धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकला। राजमहल के गलियारे लगभग खाली थे। दूर दूर सैनिक मशालें लेकर पहरा दे रहे थे। शिवरथ सावधानी से छाया में चलते हुए पुराने राजमहल वाले हिस्से की ओर बढ़ने लगा। वह हिस्सा वर्षों से लगभग बंद पड़ा था। वहां कम ही लोग जाते थे। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और कई स्थानों पर पुराने पर्दे हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। कुछ समय बाद वह उस विशाल लकड़ी के दरवाजे के सामने पहुंचा। वही पुराना बंद भंडार कक्ष। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से धातु की चाबी निकाली, धीरे धीरे चाबी ताले में डाली। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक भीतर से खट की आवाज आई और वर्षों से बंद पड़ा वह भारी दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। भाग 5। वर्षों से बंद भंडार कक्ष का खुलना, अंधेरे में छिपे रहस्य और शिवरथ की बढ़ती बेचैनी। वर्षों से बंद पड़े उस विशाल भंडार कक्ष का भारी दरवाजा जैसे ही धीरे धीरे खुलने लगा, शिवरथ की धड़कनें तेज हो गईं। पुरानी लकड़ी के घिसने की आवाज पूरे सुनसान गलियारे में गूंज उठी। दरवाजे के भीतर से ठंडी और सीलन भरी हवा बाहर आई। ऐसा लग रहा था जैसे उस कक्ष को वर्षों से किसी ने खोला ही न हो। शिवरथ कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा। उसके मन में भय भी था और जिज्ञासा भी, लेकिन अब वह पीछे नहीं हटना चाहता था। उसने सावधानी से आसपास देखा। गलियारे में कोई सैनिक दिखाई नहीं दे रहा था। दूर कहीं पहरेदारों की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन इस पुराने हिस्से में गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। शिवरथ धीरे धीरे भीतर चला गया। कक्ष के अंदर अंधेरा था। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और चारों ओर धूल जमी हुई थी। पुराने लकड़ी के संदूक, टूटे हुए धातु के पात्र और कई ढके हुए सामान वहां बिखरे पड़े थे। हवा में पुराने कागजों और सीलन की गंध फैली हुई थी। शिवरथ धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उसका हर कदम बहुत सावधानी से पड़ रहा था। कुछ दूरी पर उसे दीवार पर वही लाल चिन्ह बना हुआ दिखाई दिया जो घंटा स्तंभ पर बनाया गया था। यह देखकर उसका मन और बेचैन हो उठा। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि घंटा स्तंभ की घटनाओं का संबंध इसी भंडार कक्ष से है। वह आगे बढ़ा और एक पुराने लकड़ी के संदूक के पास पहुंचा।
संदूक पर मोटी धूल जमी हुई थी, लेकिन ऊपर कुछ ताजे निशान दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हाल ही में किसी ने उसे छुआ हो। शिवरथ ने धीरे से संदूक खोला। अंदर पुराने कागज, धातु की मुहरें और कुछ फटे हुए अभिलेख रखे हुए थे। उसने एक पुराना दस्तावेज उठाया और ध्यान से देखने लगा। उस पर रत्नेश्वर राज्य की राजकीय मुहर बनी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ने लगा, उसके चेहरे का भाव बदलने लगा। उस दस्तावेज में वर्षों पहले राजमहल में हुई कुछ रहस्यमयी घटनाओं का उल्लेख था। उसमें लिखा था कि पुराने समय में राजमहल के कुछ सेवक अचानक गायब हो गए थे और उसके बाद पूरे मामले को गुप्त रख दिया गया। शिवरथ की सांसें भारी होने लगी, क्योंकि वही बात उसने कुछ दिन पहले वृद्ध अभिलेख अधिकारी से भी सुनी थी। उसने जल्दी जल्दी बाकी पन्ने देखने शुरू किए। कई पन्ने खराब हो चुके थे, कुछ पर स्याही फैल गई थी, लेकिन एक पन्ने पर उसे वही अजीब चिन्ह फिर दिखाई दिया। उसके नीचे कुछ नाम लिखे हुए थे। शिवरथ ध्यान से उन्हें पढ़ने लगा। तभी अचानक उसे पीछे से किसी हल्की आवाज का एहसास हुआ, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। वह तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूरा कक्ष फिर शांत हो गया। शिवरथ का मन अब तेजी से घबराने लगा था, लेकिन उसने स्वयं को संभाला और फिर दस्तावेजों की ओर देखने लगा। कुछ देर बाद उसकी नजर एक छोटे धातु के डिब्बे पर पड़ी। वह डिब्बा बाकी सामान से अलग दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से उसे खोला। अंदर एक पुरानी मुहर और एक छोटा कागज रखा हुआ था। कागज पर केवल एक पंक्ति लिखी थी, घंटा स्तंभ केवल शुरुआत है। यह पढ़ते ही शिवरथ के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब उसे महसूस होने लगा कि कोई व्यक्ति जानबूझकर इन घटनाओं को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन कौन और क्यों? उसका मन लगातार इन्हीं प्रश्नों में उलझता जा रहा था। तभी अचानक कक्ष के बाहर से कदमों की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज पहले से अधिक स्पष्ट थी। कोई व्यक्ति गलियारे में चल रहा था। शिवरथ तुरंत सतर्क हो गया। उसने जल्दी से दस्तावेज वापस रखे और आसपास देखने लगा। कक्ष के एक कोने में पुराने पर्दों के पीछे थोड़ा अंधेरा था। वह तुरंत वहां छिप गया। कुछ ही क्षण बाद भारी कदमों की आवाज दरवाजे के पास आकर रुक गई। फिर धीरे धीरे दरवाजा और खुला। एक व्यक्ति मशाल लेकर भीतर आया। मशाल की रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई। शिवरथ पर्दे के पीछे छिपा सांस रोके खड़ा था। वह व्यक्ति धीरे धीरे संदूकों और दस्तावेजों को देखने लगा। कुछ देर बाद वह उसी संदूक के पास पहुंचा जिसे शिवरथ ने खोला था। उसने झुककर देखा और अगले ही क्षण धीमे लेकिन कठोर स्वर में बोला, किसी ने यहां आने की गलती कर दी। यह सुनकर शिवरथ का मन तेजी से धड़कने लगा। वह व्यक्ति धीरे धीरे पूरे कक्ष में नजर घुमाने लगा। मशाल की रोशनी अब पर्दों के पास पहुंचने लगी थी। शिवरथ ने आंखें बंद कर मन ही मन भोलेनाथ को स्मरण किया, हे महादेव, मेरी रक्षा कीजिए। उसी समय बाहर से अचानक किसी सैनिक की आवाज सुनाई दी, धर्मकेतु जी, आपको तुरंत दरबार में बुलाया गया है। यह सुनते ही वह रहस्यमयी व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए रुका। फिर उसने जल्दी से मशाल उठाई और बाहर निकल गया। दरवाजा फिर धीरे धीरे बंद होने लगा। शिवरथ ने राहत की सांस ली, लेकिन अब उसके मन में एक नया भय पैदा हो चुका था, क्योंकि उसने उस व्यक्ति की आवाज पहचान ली थी। वह आवाज राजमहल के वरिष्ठ अधिकारी धर्मकेतु की थी। अब शिवरथ समझ चुका था कि यह रहस्य राजमहल के भीतर बहुत गहराई तक जुड़ा हुआ है। कुछ देर बाद वह सावधानी से भंडार कक्ष से बाहर निकला। रात और गहरी हो चुकी थी। गलियारों में ठंडी हवा चल रही थी। वह तेजी से अपने कमरे की ओर लौट आया, लेकिन उस रात उसकी आंखों से नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। सुबह होने से पहले ही वह फिर उठ गया। उसने स्नान किया, अपने कमरे और पूजा स्थान की सफाई की और पूरे नियमों के साथ सोमवार व्रत की तैयारी करने लगा। उसने तांबे के पात्र में स्वच्छ जल भरा, उसमें गंगा जल, अक्षत और बिल्व पत्र रखे। फिर नंगे पैर शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। उस दिन उसका मन बहुत भारी था, लेकिन मंदिर पहुंचकर उसने पूरे विधि विधान से शिवलिंग पर जल अर्पित किया। फिर लंबे समय तक AUM नमः शिवाय आय मंत्र का जाप करता रहा।
उसने मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, यदि सत्य बहुत बड़ा है तो मुझे उसे सहने की शक्ति भी दीजिए। लेकिन उसी समय राजमहल में एक और बड़ी घटना हो चुकी थी, क्योंकि सुबह होते ही खबर फैली कि घंटा स्तंभ के नीचे एक सैनिक घायल अवस्था में मिला है। भाग 6। घायल सैनिक। राजमहल में फैलता भय और शिवरथ के हाथ लगा सबसे महत्वपूर्ण संकेत सुबह होते ही पूरे रत्नेश्वर राज्य में एक नई खबर फैल गई। राजमहल के मुख्य प्रांगण में स्थित घंटा स्तंभ के नीचे एक सैनिक घायल अवस्था में मिला था। यह सुनते ही महल के भीतर हड़कंप मच गया। सैनिक तेजी से इधर उधर दौड़ने लगे। अधिकारियों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। जो सैनिक घायल मिला था उसका नाम वज्रपाल था। वह पिछली रात घंटा स्तंभ के पास पहरा दे रहा था, लेकिन अचानक सुबह वह सीढ़ियों के नीचे बेहोश पड़ा मिला। उसके हाथ पर गहरे खरोंच के निशान थे और उसके वस्त्रों पर लाल रंग लगा हुआ था। सबसे भयावह बात यह थी कि उसके पास जमीन पर वही रहस्यमयी लाल चिन्ह फिर बना हुआ था। अब राजमहल का वातावरण पहले से अधिक डरावना हो चुका था। कुछ सैनिकों ने कहना शुरू कर दिया कि राजमहल में कोई अदृश्य शक्ति सक्रिय है। कुछ लोग इसे पुराने शाप से जोड़ने लगे, लेकिन धर्मकेतु किसी भी प्रकार की अफवाह फैलने नहीं देना चाहता था। उसने तुरंत पूरे क्षेत्र को घेरने का आदेश दिया। उधर शिवरथ जब सुबह उस्पाट मंदिर से लौट रहा था, तभी उसने यह खबर सुनी। उसका मन तुरंत बेचैन हो उठा। वह तेजी से घंटा स्तंभ की ओर बढ़ा। वहां पहले से कई सैनिक मौजूद थे। घायल सैनिक को राजवैद्य के कक्ष में ले जाया जा चुका था, लेकिन जमीन पर बने लाल चिन्ह अब भी साफ दिखाई दे रहे थे। शिवरथ कुछ क्षणों तक चुपचाप उन निशानों को देखता रहा। फिर उसकी नजर सीढ़ियों के पास पड़ी एक छोटी वस्तु पर गई। वह धीरे धीरे वहां पहुंचा। जमीन पर एक पुराना कपड़े का टुकड़ा पड़ा था। उस कपड़े पर धूल लगी हुई थी, लेकिन एक कोने में वही चिन्ह बना हुआ था। शिवरथ ने बहुत सावधानी से उसे उठाया और अपने वस्त्रों में छिपा लिया। उसे महसूस हो रहा था कि यह वस्तु किसी बड़े रहस्य से जुड़ी हो सकती है। तभी पीछे से धर्मकेतु की आवाज आई। तुम यहां क्या देख रहे हो? शिवरथ तुरंत मुड़ा। धर्मकेतु गंभीर नजरों से उसे बौर से देख रहा था। उसके साथ 2 सैनिक भी खड़े थे। शिवरथ ने शांत स्वर में कहा, मैं केवल यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि यह सब कौन कर रहा है। धर्मकेतु कुछ क्षण तक उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम्हें अपनी सीमाओं में रहना चाहिए शिवरथ। यह मामला अब साधारण नहीं रहा। शिवरथ ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसके मन में अब संदेह और गहरा होता जा रहा था। उसे पिछली रात भंडार कक्ष में सुनी हुई वही आवाज याद आ रही थी। उसका मन बार बार कह रहा था कि धर्मकेतु इस रहस्य से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। दोपहर होते होते पूरे राजमहल में बेचैनी फैल चुकी थी। महल के कई सेवक अब अकेले पुराने गलियारों में जाने से डरने लगे थे। घंटा स्तंभ के आसपास अतिरिक्त पहरा लगा दिया गया था। लेकिन इन सब के बीच शिवरथ ने अपने नियम नहीं छोड़े। सोमवार व्रत के कारण उसने पूरे दिन केवल फल और जल ग्रहण किया। उसने किसी से कठोर वचन नहीं बोले और अपने कार्य में लगा रहा। सायंकाल होने पर वह फिर शिव मंदिर पहुंचा। उस दिन मंदिर में सामान्य से अधिक शांति थी। हल्की हवा बह रही थी और मंदिर के ऊपर लगे ध्वज धीरे धीरे हिल रहे थे। शिवरथ ने सबसे पहले मंदिर की सफाई की, फिर तांबे के पात्र से शिवलिंग पर जल अर्पित किया। उसने बिल्व पत्र चढ़ाए, चंदन लगाया और लंबे समय तक आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता रहा। उस दिन उसकी प्रार्थना पहले से अधिक गहरी थी। उसने मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, यदि यह रहस्य किसी बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है तो मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। पूजा के बाद वह मंदिर के बाहर बैठा कुछ देर शांत रहा। तभी मंदिर के वृद्ध पुजारी धीरे धीरे उसके पास आए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, शिवरथ, कई बार सत्य तक पहुंचने का मार्ग बहुत कठिन होता है। शिवरथ उनकी ओर देखने लगा। पुजारी आगे बोले, लेकिन जो व्यक्ति भय से ऊपर उठ जाता है वही सत्य को देख पाता है। यह सुनकर शिवरथ कुछ क्षण चुप रहा।
उसे लगा जैसे पुजारी बिना सब कुछ जाने भी उसके मन की बेचैनी समझ रहे हैं। रात होने लगी। राजमहल में अब पहले से अधिक पहरा लगाया गया था, लेकिन शिवरथ का मन अब एक ही बात पर अटका हुआ था, वह पुराना कपड़े का टुकड़ा। अपने कमरे में लौटकर उसने उसे फिर निकाला। दीपक की हल्की रोशनी में उसने कपड़े को ध्यान से देखना शुरू किया। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि कपड़े के भी कागज बहुत पुराना था और कई जगह से फटा हुआ था। उस पर केवल कुछ शब्द लिखे थे। पुराने सभा भवन के नीचे सत्य छिपा है। यह पढ़ते ही शिवरथ की सांसें तेज हो गईं। अब रहस्य और ज़िम्मेदारी एहसास आए और गहरा हो चुका था। पुराना सभा भवन वर्षों से बंद पड़ा था और वहां जाने की अनुमति बहुत कम लोगों को थी। शिवरथ समझ गया कि अगला संकेत उसी स्थान से जुड़ा है, लेकिन उसी समय बाहर से अचानक घोड़ों के दौड़ने और सैनिकों की घबराई हुई आवाजें सुनाई देने लगी। वह तुरंत कमरे से बाहर निकला। राजमहल के मुख्य द्वार की ओर अफरा तफरी मची हुई थी। कुछ सैनिक तेजी से भीतर आ रहे थे और उनके बीच एक व्यक्ति बुरी तरह घायल अवस्था में था। उसे देखते ही शिवरथ की आंखें फैल गईं, क्योंकि वह व्यक्ति वही वृद्ध अभिलेख अधिकारी था जिसने पुराने रहस्य का पहली बार उल्लेख किया था। भाग 7, घायल अभिलेख अधिकारी, पुराने सभा भवन का रहस्य और शिवरथ की सबसे खतरनाक रात। राजमहल के मुख्य द्वार पर अचानक मची अफरा तफरी देखकर शिवरथ तेजी से आगे बढ़ा। सैनिक घबराए हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ लोग रास्ता खाली करवा रहे थे और कुछ घायल व्यक्ति को संभालने की कोशिश कर रहे थे। जब शिवरथ पास पहुंचा तब उसका मन दहल उठा। वह घायल व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही वृद्ध अभिलेख अधिकारी था जिसने कुछ दिन पहले पुराने रहस्य का जिक्र किया था। उसके वस्त्र धूल और मिट्टी से भरे हुए थे, माथे पर चोट लगी थी और सांसें तेज चल रही थीं। राजवैद्य को तुरंत बुलाया गया। सैनिक उसे सहारा देकर भीतर ले गए। राजमहल का वातावरण अब पहले से कहीं अधिक भयभीत हो चुका था। कई सेवक धीरे धीरे आपस में बातें करने लगे। जो भी इस रहस्य के करीब जा रहा है उसके साथ कुछ न कुछ हो रहा है। उधर शिवरथ का मन तेजी से अशांत होने लगा। उसे याद आया कि उसी वृद्ध अधिकारी ने सबसे पहले पुराने गायब हुए सेवकों की बात कही थी। अब अचानक उसका इस हालत में मिलना कोई साधारण घटना नहीं हो सकती थी। कुछ देर बाद राजमहल के भीतर एक विशेष सभा बुलाई गई। धर्मकेतु सहित कई बड़े अधिकारी वहां मौजूद थे। घायल अभिलेख अधिकारी को भी वैद्य की देखरेख में सभा कक्ष के पास लाया गया। वह बहुत कमजोर दिखाई दे रहा था। धर्मकेतु ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? वृद्ध अधिकारी कांपती आवाज में बोला, मैं पुराने सभा भवन के पास गया था। यह सुनते ही शिवरथ का ध्यान तुरंत उसकी ओर चला गया, क्योंकि कुछ ही समय पहले उसे मिले कागज पर भी वही स्थान लिखा था। वृद्ध अधिकारी आगे बोला, मुझे लगा वहां कुछ छिपा है, लेकिन अचानक किसी ने पीछे से हमला कर दिया। सभा कक्ष में सन्नाटा छा गया। एक अधिकारी ने पूछा, क्या तुमने किसी को देखा? वृद्ध अधिकारी कुछ क्षण चुप रहा, फिर बहुत धीमे स्वर में बोला, केवल एक परछाई। इसके बाद उसकी सांसें तेज होने लगीं और राजवैद्य ने उसे आराम करने के लिए भीतर ले जाने का आदेश दिया। सभा समाप्त हो गई, लेकिन अब पूरे राजमहल में भय और बढ़ चुका था। उधर शिवरथ के मन में लगातार वही बात घूम रही थी, पुराना सभा भवन। उसे महसूस होने लगा था कि सत्य का सबसे बड़ा हिस्सा वहीं छिपा हुआ है, लेकिन अब वहां जाना पहले से अधिक खतरनाक हो चुका था। फिर भी उसके भीतर एक आवाज बार बार कह रही थी कि यदि उसने अब पीछे कदम हटाया तो शायद वह कभी सत्य तक नहीं पहुंच पाएगा। उस दिन भी उसने अपने नियम नहीं छोड़े। सोमवार व्रत होने के कारण उसने पूरे दिन केवल फल और जल ग्रहण किया। उसने किसी से कठोर वचन नहीं बोले और मन को शांत रखने की कोशिश करता रहा। सायंकाल वह हमेशा की तरह शिव मंदिर पहुंचा। मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत था। सूर्य अस्त हो चुका था और हल्की हवा मंदिर के ध्वजों को हिला रही थी। शिवरथ ने सबसे पहले मंदिर के आंगन की सफाई की, फिर तांबे के पात्र से शिवलिंग पर जल अर्पित किया।
उसने पूरे विधि विधान से बेलपत्र चढ़ाए, चंदन लगाया और लंबे समय तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता रहा। उस दिन उसका मन बहुत भारी था। उसने आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे महादेव, यदि यह मार्ग कठिन है तो मुझे साहस दीजिए, मेरे मन को भय से मुक्त रखिए। धीरे धीरे मंत्र जाप के साथ उसका मन शांत होने लगा। पूजा समाप्त करने के बाद उसने मंदिर के बाहर बैठे गरीब लोगों को फल और जल वितरित किया। उसका विश्वास था कि सच्ची भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि सेवा और संयम में भी दिखाई देती है। रात होने लगी। राजमहल में अतिरिक्त पहरा लगाया जा चुका था। सैनिक लगातार पुराने हिस्सों में निगरानी कर रहे थे। लेकिन शिवरथ का मन अब निर्णय ले चुका था। उसे पुराने सभा भवन तक जाना ही होगा। आधी रात होने के बाद वह धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकला। चारों ओर गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। केवल मशालों की हल्की रोशनी गलियारों में कांप रही थी। शिवरथ सावधानी से छाया में चलते हुए पुराने सभा भवन की दिशा में बढ़ने लगा। वह भवन राजमहल के सबसे पुराने हिस्से में बना था। वर्षों पहले वहां राजकीय सभाएं हुआ करती थीं, लेकिन अब वह स्थान लगभग बंद पड़ा था। भवन की दीवारों पर धूल जमी हुई थी। कई जगह पत्थरों में दरारें पड़ चुकी थीं। जब शिवरथ वहां पहुंचा, तब उसके मन में अजीब बेचैनी होने लगी। वह धीरे धीरे विशाल दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। यह देखकर उसकी धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि इतने वर्षों से वह बुशटवी भवन हमेशा बंद रखा जाता था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और भीतर प्रवेश किया। अंदर गहरा अंधेरा था। टूटी हुई लकड़ी की कुर्सियां, धूल से ढकी दीवारें और पुराने झंडे पूरे भवन को भयावह बना रहे थे। शिवरथ सावधानी से आगे बढ़ने लगा। तभी उसकी नजर फर्श पर बने कुछ ताजे निशानों पर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे हाल ही में किसी भारी वस्तु को घसीटा गया हो। वह उन निशानों का पीछा करते हुए भवन के मध्य भाग तक पहुंचा। अचानक उसके पैर किसी धातु की वस्तु से टकराए। उसने नीचे झुककर देखा। वहां एक पुरानी राजकीय मुहर पड़ी हुई थी और उस मुहर पर वही रहस्यमयी चिन्ह बना हुआ था। शिवरथ अब पूरी तरह समझ चुका था कि यह रहस्य केवल कुछ घटनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध सीधे राजमहल के पुराने इतिहास से है। तभी अचानक सभा भवन के भीतर कहीं से भारी आवाज गूंजी, जैसे कोई विशाल पत्थर सरका हो। शिवरथ तुरंत सतर्क हो गया। कुछ क्षण बाद उसे सामने की दीवार के पीछे से हल्की रोशनी दिखाई दी। उसका मन तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। जैसे ही वह दीवार के पास पहुंचा, उसे पता चला कि वहां एक गुप्त मार्ग खुल चुका है। भाग 8, पुराने सभा भवन का गुप्त मार्ग, अंधेरे तहखाने का रहस्य और शिवरथ के सामने आया वर्षों पुराना सच। पुराने सभा भवन की दीवार के पीछे खुला वह गुप्त मार्ग देखकर शिवरथ कुछ क्षणों तक स्तब्ध खड़ा रह गया। दीवार के भीतर से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से बंद पड़ा कोई रहस्य अब धीरे धीरे उसके सामने खुलने लगा हो। सभा भवन के भीतर गहरा सन्नाटा था। बाहर चलती हवा की आवाज अब बहुत दूर महसूस हो रही थी। शिवरथ सावधानी से उस गुप्त मार्ग के पास पहुंचा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके मन में एक अजीब बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। फिर भी उसने साहस नहीं छोड़ा। उसने मन ही मन भोलेनाथ का स्मरण किया और धीरे धीरे उस गुप्त मार्ग के भीतर उतरने लगा। मार्ग बहुत संकरा था। पत्थर की सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थीं। दीवारों पर लगी पुरानी मशालों में हल्की आग जल रही थी। यह देखकर शिवरथ और अधिक चौंक गया, क्योंकि इसका मतलब था कि हाल ही में कोई यहां आया था। वह धीरे धीरे नीचे उतरता गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, हवा ठंडी और भारी होती जा रही थी। कुछ समय बाद वह एक बड़े तहखाने जैसे स्थान पर पहुंचा। वहां चारों ओर पुराने संदूक, धातु के पात्र और कई बंद अलमारियां रखी हुई थीं। दीवारों पर वही रहस्यमयी लाल चिन्ह कई जगह बने हुए थे। अब शिवरथ का संदेह पूरी तरह सत्य में बदलने लगा था। यह सब केवल डर फैलाने के लिए नहीं किया जा रहा था। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ था।
वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक पुरानी मेज के पास पहुंचा। मेज पर कई पुराने दस्तावेज फैले हुए थे। शिवरथ ने उनमें से एक उठाया। उस पर रत्नेश्वर राज्य की पुरानी राजकीय मुहर लगी हुई थी। वह ध्यान से पढ़ने लगा। कुछ ही क्षणों में उसके चेहरे का रंग बदल गया। उस दस्तावेज में लिखा था कि कई वर्ष पहले राजमहल के भीतर कुछ अधिकारियों ने मिलकर राज्य के पुराने खजाने और गुप्त अभिलेखों को छिपाने की योजना बनाई थी। जो सेवक उस रहस्य तक पहुंच गए थे, उन्हें अचानक गायब कर दिया गया। यह पढ़ते ही शिवरथ के हाथ कांपने लगे। अब उसे समझ आने लगा था कि वर्षों पहले जिन सेवकों के गायब होने की बात कही जाती थी, वह केवल अफवाह नहीं थी, वह एक सच्चाई थी जिसे छिपा दिया गया था। शिवरथ तेजी से बाकी दस्तावेज देखने लगा। कई पन्नों पर कुछ अधिकारियों के नाम लिखे हुए थे, कुछ जगहों पर लाल निशान बने थे, और तभी उसकी नजर एक नाम पर जाकर रुक गई, धर्मकेतु। यह देखकर शिवरथ की सांसें भारी हो गईं। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि धर्मकेतु इस रहस्य से जुड़ा हुआ है, लेकिन तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। शिवरथ तुरंत सतर्क हो गया। उसने जल्दी से दस्तावेज समेटे और पास रखे एक बड़े संदूक के पीछे छिप गया। कुछ ही क्षण बाद दो व्यक्ति वहां आए। उनके हाथों में मशालें थीं। शिवरथ धीरे से झुककर उनकी बातें सुनने लगा। पहला व्यक्ति बोला, अब यह मामला ज्यादा समय तक छिपा नहीं रहेगा। दूसरा बोला, जब तक वह सेवक जीवित है, खतरा बना रहेगा। पहला व्यक्ति फिर बोला, धर्मकेतु ने आदेश दिया है कि शिवरथ पर नजर रखी जाए। यह सुनते ही शिवरथ का मन तेजी से धड़कने लगा। अब उसे समझ आ चुका था कि वह स्वयं भी इस षड्यंत्र का हिस्सा बना दिया गया है। दोनों व्यक्ति कुछ देर तक दस्तावेज देखते रहे। फिर उनमें से एक ने कहा, पुराना खजाना अभी भी सुरक्षित है, लेकिन यदि गुप्त मार्ग का रहस्य बाहर आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। शिवरथ ध्यान से उनकी बातें सुनता रहा। अब यह रहस्य पहले से कहीं बड़ा हो चुका था। यह केवल डर या अफवाह का मामला नहीं था। राजमहल के भीतर वर्षों से कोई गुप्त षड्यंत्र चल रहा था। कुछ देर बाद दोनों व्यक्ति वहां से चले गए। उनके जाते ही शिवरथ धीरे धीरे बाहर निकला। उसका मन भय और बेचैनी से भरा हुआ था। लेकिन उसी समय उसकी नजर तहखाने की सबसे पीछे वाली दीवार पर पड़ी। वहां पत्थरों के बीच एक छोटा लकड़ी का द्वार बना हुआ था। द्वार आधा खुला हुआ था। शिवरथ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही उसने भीतर देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उस छोटे कक्ष के भीतर कई पुराने लोहे के संदूक रखे हुए थे और उनके बीच जमीन पर कुछ पुरानी अस्थियां पड़ी थीं। यह दृश्य देखकर उसका शरीर कांप उठा। अब उसे समझ आने लगा था कि वर्षों पहले गायब हुए लोग शायद कभी इस तहखाने से बाहर ही नहीं निकल पाए। उसका मन भारी हो गया। उसने तुरंत आंखें बंद करके भोलेनाथ को स्मरण किया, हे महादेव, यह कैसा रहस्य है। कुछ क्षण बाद उसने स्वयं को संभाला। उसे अब यहां से बाहर निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, अचानक तहखाने के मुख्य मार्ग से मशालों की तेज रोशनी दिखाई देने लगी। इस बार कई लोग नीचे उतर रहे थे और सबसे आगे स्वयं धर्मकेतु चल रहा था। भाग 9। धर्मकेतु का प्रवेश, तहखाने का घेराव और शिवरथ के सामने खुला बड़ा धोखा। तहखाने की सीढ़ियों से आती तेज मशालों की रोशनी ने पूरे अंधेरे को चीर दिया। शिवरथ तुरंत पीछे हट गया और एक बड़े लोहे के संदूक के पीछे छिप गया। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। उसका मन जान चुका था कि अब स्थिति पहले जैसी नहीं रही। कुछ ही क्षणों में धर्मकेतु अपने कुछ सैनिकों के साथ उस गुप्त तहखाने में प्रवेश कर चुका था। मशालों की रोशनी में दीवारों पर बने रहस्यमयी लाल चिन्ह और पुराने दस्तावेज साफ दिखाई दे रहे थे। धर्मकेतु धीरे धीरे वहां के आगे बढ़ा और पूरे स्थान को ध्यान से देखने लगा। उसके चेहरे पर कठोरता और गहरी गंभीरता साफ झलक रही थी। वह कुछ क्षणों तक चुप रहा, फिर धीमे लेकिन सख्त स्वर में बोला, तो आखिर यह जगह भी खुल ही गई। यह सुनकर शिवरथ का दिल जोर से धड़कने लगा।
अब उसे पूरा विश्वास हो गया था कि धर्मकेतु इस स्थान के बारे में पहले से जानता था। धर्मकेतु ने इशारा किया और 2 सैनिक आगे बढ़े। उन्होंने पूरे तहखाने की तलाशी शुरू कर दी। संदूक खोले जाने लगे, दस्तावेज उठाए जाने लगे और हर कोने को देखा जाने लगा। शिवरथ चुपचाप छिपा हुआ सब देख रहा था। उसके मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। क्या वह बाहर निकल पाएगा? क्या अब उसका सच सभी के सामने आ जाएगा? तभी एक सैनिक ने आवाज दी, यहां कुछ ताजा निशान हैं। धर्मकेतु तुरंत उस दिशा में बढ़ा हुई। निशान उसी जगह थे जहां शिवरथ कुछ देर पहले खड़ा था। धर्मकेतु कुछ क्षणों तक उन निशानों को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, वह यही है। शिवरथ का शरीर सिहर उठा। अब उसके छिपे रहने का कोई अर्थ नहीं बचा था। धर्मकेतु ने आवाज लगाई, शिवरथ बाहर आ जाओ। तहखाने में गहरा सन्नाटा छा गया। केवल मशालों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। शिवरथ धीरे धीरे संदूक के पीछे से बाहर आया। उसके चेहरे पर डर नहीं था, लेकिन गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। धर्मकेतु ने उसे ध्यान से देखा और फिर बोला, तुमने वह सब देख लिया जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। शिवरथ शांत स्वर में बोला, यदि यह राजमहल का सच है तो इसे छिपाया क्यों गया? यह सुनकर धर्मकेतु की आंखों में हल्की सख्ती आ गई। उसने कहा, सच हमेशा सबके लिए नहीं होता। शिवरथ ने जवाब दिया, लेकिन झूठ किसी का भला नहीं कर सकता। यह सुनते ही कुछ सैनिक बेचैन हो गए। धर्मकेतु कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हारी भक्ति तुम्हें यहां तक ले आई है, लेकिन अब तुम बहुत दूर आ चुके हो। उसी समय तहखाने के दूसरे हिस्से से एक और अधिकारी नीचे आया। उसने धर्मकेतु के कान में कुछ कहा। धर्मकेतु ने गंभीर चेहरा बनाकर शिवरथ की ओर देखा, फिर आदेश दिया, इसे बाहर ले जाओ। शिवरथ समझ गया कि अब उसे पकड़ लिया जाएगा, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। वह शांत खड़ा रहा। सैनिक धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे, लेकिन तभी शिवरथ ने जोर से कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं केवल सत्य जानना चाहता हूं। उसकी आवाज तहखाने में गूंज उठी। कुछ सैनिक कुछ क्षण के लिए रुक गए, लेकिन धर्मकेतु ने तुरंत कहा, ले जाओ इसे। सैनिक आगे बढ़े और शिवरथ को पकड़ने लगे। उसी समय शिवरथ की नजर पास पड़े एक पुराने दस्तावेज पर गई। उस पर स्पष्ट लिखा था, राजमहल का गुप्त खजाना और उसका असली संरक्षक। शिवरथ ने वह शब्द देख लिया था और उसी क्षण उसे एक और बड़ा संकेत समझ में आ गया। यह सब केवल रहस्य नहीं था, बल्कि सत्ता और खजाने से जुड़ा हुआ खेल था। सैनिक उसे बाहर ले जाने लगे, लेकिन बाहर निकलते समय शिवरथ ने पीछे मुड़कर एक बार फिर तहखाने को देखा और उसके मन में एक ही संकल्प था, सत्य अब दबाया नहीं जा सकता। राजमहल के बाहर रात और भी गहरी हो चुकी थी। भाग 10। बंदी बना शिवरथ राजमहल की साजिश और सत्य को छिपाने की अंतिम कोशिश तहखाने से बाहर आते ही शिवरथ को सैनिकों ने घेर लिया। उसके हाथों में रस्सी बांधी जा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ शांत दृढ़ता थी। धर्मकेतु आगे आगे चल रहा था और पीछे सैनिक शिवरथ को लेकर जा रहे थे। राजमहल के गलियारों में हलचल मच गई। जो भी यह दृश्य देखता वह हैरान रह जाता। कई सेवक फुसफुसाने लगे, शिवरथ को क्यों पकड़ा जा रहा है? क्या उसने सच में कुछ गलत किया है? लेकिन कोई भी सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। शिवरथ को सीधे राजमहल के एक बंद कक्ष में ले जाया गया। यह वही स्थान था जहां केवल गंभीर मामलों की पूछताछ होती थी। कमरे के भीतर भारी लकड़ी की कुर्सियां और पुराने दस्तावेजों की अलमारी रखी हुई थी। धर्मकेतु ने दरवाजा बंद करवाया और सैनिकों को बाहर भेज दिया। अब कमरे में केवल धर्मकेतु और शिवरथ रह गए थे। कुछ क्षणों तक गहरा सन्नाटा छाया रहा। फिर धर्मकेतु ने गंभीर स्वर में कहा, तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो शिवरथ। शिवरथ शांत खड़ा रहा। उसने धीरे से कहा, मैंने केवल वही देखा जो पहले से छिपाया जा रहा था। धर्मकेतु की आंखें थोड़ी सख्त हो गईं। वह कुर्सी पर बैठ गया और बोला, राजमहल की कुछ बातें सामान्य लोगों के लिए नहीं होती। शिवरथ ने शांत स्वर में उत्तर दिया,
लेकिन जो बातें लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं, उन्हें छिपाना सही नहीं हो सकता। यह सुनते ही धर्मकेतु कुछ क्षण चुप रहा। उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी दिखाई दी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। फिर वह बोला, तुमने गुप्त तहखाने तक पहुंचकर बहुत बड़ा नियम तोड़ा है। शिवरथ ने उत्तर दिया, मैं वहां सच जानने गया था, अपराध करने नहीं। धर्मकेतु ने धीरे से मेज पर हाथ मारा। सच, उसने ठंडी आवाज में कहा। सच हर किसी के लिए विनाशकारी हो सकता है। कमरे का वातावरण भारी होता जा रहा था। शिवरथ ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, यदि यह केवल सुरक्षा का मामला है तो इसे छिपाया क्यों गया? धर्मकेतु कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने उठकर कमरे के एक कोने में रखे पुराने दस्तावेज उठाए और बोला, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जनता नहीं समझ सकती। उसने दस्तावेज खोलकर दिखाए। उनमें वही पुराने नाम, चिन्ह और खजाने से जुड़े संकेत थे। शिवरथ ध्यान से देख रहा था। तभी धर्मकेतु ने अचानक कहा, तुम्हें लगा कि तुम अकेले यह रहस्य जान गए हो, लेकिन सच्चाई यह है कि इस रहस्य को वर्षों से हम संभाल रहे हैं। यह सुनते ही शिवरथ चौंक गया। धर्मकेतु आगे बोला, अगर यह बात बाहर फैल गई तो पूरा राज्य अराजकता में चला जाएगा। शिवरथ ने शांत स्वर में कहा, सत्य से अराजकता नहीं आती, झूठ से आती है। यह सुनकर धर्मकेतु का चेहरा सख्त हो गया। उसने आदेश देने वाले स्वर में कहा, इसे कुछ समय के लिए बंद कर दो। उसी समय दरवाजे के बाहर सैनिक तैयार खड़े थे। शिवरथ को बाहर ले जाया गया और एक छोटे अंधे कमरे में बंद कर दिया गया। कमरे में केवल एक छोटी खिड़की थी जिससे हल्की रोशनी आ रही थी। शिवरथ अब अकेला था, लेकिन उसके मन में भय नहीं था। वह दीवार के पास बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। उसने धीरे से कहा, हे भोलेनाथ, मुझे शक्ति दीजिए। उधर राजमहल में धर्मकेतु और अन्य अधिकारी आपस में चर्चा कर रहे थे। अगर वह और आगे बढ़ा तो सब कुछ उजागर हो जाएगा। उसे यहां से दूर करना होगा। लेकिन उसी समय राजमहल के भीतर एक और घटना घट चुकी थी। घंटा स्तंभ की घड़ी अचानक रुक गई थी। भाग 11। रुका हुआ घंटा। राजमहल में फैली घबराहट और शिवरथ की जेल में मिली रहस्यमयी चेतावनी। घंटा स्तंभ की विशाल घड़ी का अचानक रुक जाना पूरे रत्नेश्वर राज्य के लिए एक असामान्य घटना थी। जिस घंटे की आवाज हर सुबह और शाम पूरे राज्य में अनुशासन और समय का संकेत देती थी, वह अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी। घंटा स्तंभ के पास मौजूद सैनिक हैरान खड़े थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह अचानक कैसे हुआ। कुछ सैनिक ऊपर चढ़कर जांच करने लगे, लेकिन तंत्र पूरी तरह सामान्य दिख रहा था। फिर भी घंटा नहीं बज रहा था। यह खबर कुछ ही समय में पूरे राजमहल में फैल गई। धर्मकेतु भी तुरंत वहां पहुंच गया। उसका चेहरा गंभीर हो चुका था। उसने घंटा स्तंभ को ध्यान से देखा और कहा, यह संयोग नहीं हो सकता। उधर शिवरथ एक छोटे अंधे कमरे में बंद था। वहां न तो पर्याप्त रोशनी थी और न ही खुली हवा। दीवारें पुरानी और ठंडी थीं। लेकिन शिवरथ का मन शांत था। वह लगातार भोलेनाथ का स्मरण कर रहा था। ओम नमः शिवाय। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका मन स्पष्ट था। कुछ समय बाद अचानक दरवाजे के पास हल्की आवाज सुनाई दी। कोई व्यक्ति धीरे धीरे दरवाजे के पास आया। शिवरथ ने आंखें खोली। दरवाजे के नीचे से कोई छोटी वस्तु अंदर सरकाई गई। फिर कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर चली गई। शिवरथ तुरंत उठकर दरवाजे के पास गया। उसने वह वस्तु उठाई। वह एक मुड़ा हुआ कागज था। कागज पर सिर्फ एक ही वाक्य लिखा था, सच को घंटा स्तंभ नहीं, उसका आधार बताएगा। यह पढ़ते ही शिवरथ का मन फिर से सोच में डूब गया। अब यह स्पष्ट था कि कोई बाहर से भी उसे संकेत दे रहा है, लेकिन कौन? उधर राजमहल में धर्मकेतु घंटा स्तंभ के पास खड़ा था। सैनिक लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन घंटा अभी भी शांत था। एक सैनिक ने कहा, हमने पूरा तंत्र देख लिया है, सब ठीक है। धर्मकेतु ने सख्त स्वर में कहा। फिर घंटा क्यों नहीं बज रहा? किसी के पास जवाब नहीं था। धीरे धीरे कुछ लोगों में भय फैलने लगा। कुछ सेवक कहने लगे
कि यह कोई अशुभ संकेत है। कुछ लोग इसे शिवरथ की गिरफ्तारी से जोड़ने लगे। धर्मकेतु ने आदेश दिया कि घंटा स्तंभ की पूरी जांच की जाए, लेकिन जैसे ही सैनिकों ने नीचे आधार भाग की जांच शुरू की, उन्हें एक अजीब बात पता चली। घंटा स्तंभ के आधार में एक छोटा धातु का हिस्सा गायब था, वही हिस्सा जो पूरे तंत्र को संतुलित रखता था। यह सुनकर धर्मकेतु की आंखें सिकुड़ गईं। उसे पहली बार लगा कि यह केवल बाहर का मामला नहीं है। उधर जेल में बंद शिवरथ उस कागज को बार बार पढ़ रहा था। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, घंटा का आधार। तभी उसे याद आया कि भंडार कक्ष में भी उसे एक पुराना आधार जैसा हिस्सा दिखा था। उसका मन तेजी से जुड़ने लगा। सारे संकेत अब एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। शिवरथ ने मन ही मन निर्णय लिया, यदि मैं यहां से बाहर निकल पाया तो पहले घंटा स्तंभ के आधार तक जाऊंगा। लेकिन उसी समय बाहर फिर कदमों की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज पहले से भारी थी, जैसे कई सैनिक उसकी ओर आ रहे हों। भाग 12, जेल से स्थानांतरण का आदेश, पुराने आधार का खुलता रहस्य और शिवरथ की नई योजना। जेल के बाहर भारी कदमों की आवाज तेज होती जा रही थी। शिवरथ शांत खड़ा रहा, लेकिन उसके भीतर सतर्कता पूरी तरह जाग चुकी थी। कुछ ही क्षणों में दरवाजा खुला और 2 सैनिक अंदर आए। उनके चेहरे पर सख्ती थी। साथ में एक राजकीय आदेश लेकर एक दूत भी मौजूद था। दूत ने गंभीर स्वर में कहा, शिवरथ को तत्काल उच्च सुरक्षा कक्ष में स्थानांतरित किया जाए। यह सुनते ही शिवरथ समझ गया कि अब स्थिति और भी बदल चुकी है। उसे यहां से कहीं और ले जाया जा रहा था, जहां निगरानी और अधिक कड़ी होगी। सैनिकों ने उसके हाथों से बंधन और मजबूत कर दिए। फिर उसे बाहर ले जाया गया। राजमहल के गलियारे पहले से अधिक शांत थे, लेकिन उस शांति में एक गहरा तनाव छिपा हुआ था, जैसे पूरा महल किसी अनदेखे डर के नीचे दबा हो। शिवरथ को चलते चलते घंटा स्तंभ की दिशा से आती हलचल सुनाई दी। वहां अब भी जांच चल रही थी, लेकिन घंटा अभी भी नहीं बज रहा था। उसे आगे बढ़ाकर राजमहल के एक पुराने और अधिक सुरक्षित कक्ष में ले जाया गया। यह कक्ष पहले कभी उपयोग में नहीं आया था। दीवारें मोटी थीं और दरवाजा लोहे का था। सैनिक उसे अंदर छोड़कर बाहर पहरा लगाने लगे। अब शिवरथ पहले से अधिक अलग कर दिया गया था, लेकिन उसके मन में भय नहीं था। उसके मन में केवल विचार थे। वह लगातार वही शब्द सोच रहा था, घंटा का आधार। उसने अपनी जेब में रखा वह मुड़ा हुआ कागज फिर निकाला और पढ़ा। सच को घंटा स्तंभ नहीं, उसका आधार बताएगा। इस बार उसने इसे गहराई से समझने की कोशिश की। उसका ध्यान धीरे धीरे जुड़ने लगा। उसे याद आया कि भंडार कक्ष में उसने एक